सुंदरकांड समय चल रहा है और सुंदरकांड में जो प्रसंग आप लोग सुन रहे हैं, ये प्रसंग इस समय उस समय का है सुंदरकांड में जब समुद्र पार करने के लिए मेरे श्री राम जी वहां पर मौजूद हैं और विभीषण जी भी हैं। तो विभीषण जी ने प्रभु श्री राम जी से क्या कहा, तो प्रसंग बड़े ध्यान से सुने। विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलद कहो उपाय विचार, और बिन प्रयास सागर करे सकल बाल कपि धार। अब विभीषण जी ने तो ये प्रभु श्री राम जी को समझाया। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलद और कल्याण उपाय विचार, बिन प्रयास सागर करे सकल बाल कपि धार। विभीषण जी ने तो समझाया, लेकिन समझाया तो है विभीषण जी ने ये अनुज भ्राता श्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं। प्रभु जी ने तो कहा कि ये सखा तुमने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही कि सखा कही तुम नीक उपाई और कर देव जो हो सहाई, मंत्र है लक्ष्मण बाबा राम वचन सुन अति दुख पावा। लेकिन जो विभीषण जी ने सलाह दी, ये हनुमान नहीं सॉरी ये जो है ना लक्ष्मण जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि नाथ देव कर कवन भरोसा, और सोचे सुन करो मन रोसा, कागर मन कहूँ ये कई धारा, और देव देव आलसी पुकारा। भोलेनाथ में ये पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो वहां कि देखो मां लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि देखो कि हे नाथ, देवताओं का क्या ठिकाना, देव का कौन भरोसा, थोड़ा सा मन में क्रोध कीजिए और ले आइए समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने वाला उपाय है। आलसी ही लोग देव देव पुकारा करते। कौन आलसी लोग ही, आलसी मतलब मेरे लक्ष्मण जी ने तो आलसी कह दिया, लेकिन साथ साथ ये जो आता है कि विनती गोरी करते हैं, जो कुछ अपने को कमजोर समझते हैं, ये लक्ष्मण जी ने कहा। लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि देवताओं का क्या ठिकाना प्रभु, एक बाण निकालिए और बाण से जो है ना ये समुद्र को सोख डाला। सुनत बेहस बोले रघुवीरा, ऐसे करब धरो मन दिया, अचकर प्रभु अनुजन समझाई, और सिंधु समीप गए। तो मेरे राम जी ने क्या कहा, ठीक है शांति बनाए रखिए लक्ष्मण जी, आप जैसा कह रहे हो वैसा ही करेंगे। और कह करके प्रभु श्री राम जी जो ना समुद्र के किनारे, समुद्र के नजदीक पहुंच गए कि प्रथम प्रणाम कीन शरणाई,
और बैठे पुल तट दर्भ डसाई, जब विष्णु ने प्रभु पे आए और पाछे रावण दूत बनाए। अब प्रभु श्री राम जी तो आ गए समुद्र के किनारे। प्रभु श्री राम जी ने समुद्र जी को प्रणाम किया, सिर नवाया और बैठे पुल तट दर्भ डसाई। जब विभीषण प्रभु को आए और पाछे रावण दूत बनाए। जैसे ही जो ना विभीषण जी प्रभु के पास आए हैं तो पीछे से ही रावण ने अपने जो ना जासूस यानी दूत भेज दिए विभीषण जी के पीछे कि सकल चरित्र तिन देखे धरे कपट कपि देख, प्रभु गुण हृदय सराय शरणागत हो परमे। सकल चरित्र तुम देखे, सकल चरित्र जो विभीषण जी के साथ प्रभु जी ने किया और जो प्रभु जी का स्वभाव था, उस स्वभाव को उन लोगों ने देखा और वो कपट रूपी बानर बने हुए। कौन सा शरीर धारण किए? कपटी बानरों का शरीर रखे हुए। सकल चरित्र तुम देखे धरे कपट कपि देख, प्रभु गुण हृदय सराहे शरणागत पर। कपट से बानरों का शरीर धारण करके उन्होंने सब लीलाएं देखी और वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे हैं। बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। प्रकट बखाने राम स्वभाव अति प्रेम उदा विचर दुराऊ, रिपुके दूत कपिन सब जाने तब जाने और सकल बाल कपीस पे। अब क्या हुआ भाई? और भोलेनाथ में ये पार्वती को कथा श्रवण कराते हैं, कहते कि देखो मां अब वहां पर क्या हुआ है भैया। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। अब वहां पर क्या हुआ? फिर वे प्रकट रूप में अत्यंत प्रेम के साथ प्रभु श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई यानी वो तारीफ करने लगे। उन्हें कपट वेश भूल गया। तब बानरों ने जाना कि शत्रु के दूत है और वे उन्हें सबको बांध करके सुग्रीव जी के पास लेकर के आ। अब क्या कहा? भोलेनाथ साहब ये लीला देख रहे हैं और मैया पार्वती को सुना रहे हैं कि सुग्रीव सुनो सब बानर रंग भंग कर पटौनी चर, सुन सुग्रीव वचन कपि धाये और बांध कटक चौपास फिराए। अब क्या किया कि कह सुग्रीव सुनो सब बानर। सुग्रीव जो है ना बानरों की सेनापति है। भोलेनाथ ने कहा मां पार्वती जी देखो मां, सुग्रीव जी ने सबसे कहा कि सब बानरों सुनो, ये जो राक्षस आए हैं इनके सबके जो है ना अंग भंग कर दो और इनको भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर के बानर दौड़े हैं और दूतों को बांध करके उन्होंने चारों तरफ घुमाया। बानरों ने बहुत तरह से मारने लगे हैं। जो दीन होकर के पुकारते थे फिर भी बानर जो ने छोड़ते नहीं थे। जो कुछ भी कर पाते थे हर तरीके से उन्हें वो परेशान ही करते। तब दूतों ने पुकार करके कहा जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश की यानी राम जी की सब क्या है, उन्हें राम जी की सौगंध है। उन्हें उन दूतों ने उन सभी जो ने बानरों को प्रभु श्री राम जी की सौगंध दिलाई है। और लक्ष्मण जी को निकट, लक्ष्मण जी ने फिर उन लोगों को किनको उन बानरों को अपने निकट बुलाया।
सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए और दया लागे हंस तुरंत खाए। हनुमान जी को और जितने भी बानर थे लक्ष्मण जी ने सबको अपने पास बुलाया और एक चिट्ठी लिख करके उन सब दूतों को दे दी है। चिट्ठी में जो कुछ लिखना था वो लिख दिया और चिट्ठी जो है ना उन दूतों को दे दी और कहा, उनसे कहा कि रावण के हाथ में एक चिट्ठी दे देना और कहना कि हे कुल घातक लक्ष्मण के शब्दों और संदेशों को बांटो। कयो मुखागर मूल सन शम संदेह उदार। क्या कहा? जो मैंने मम संदेह, जो मेरे संदेश है उनको जो है ना कयो मुखागर मूल सन मम संदेश उदार और सीता देव मिलन आवा काल तुम्हारा। ये लक्ष्मण जी ने चलते वक्त उन्हें चिट्ठी दे दी और उन्हें बता दिया श्री राम जी से मिलो नहीं तो तुम्हारा काल जो है ना अब आ गया है। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा की सराहना करते हुए दूत तुरंत जो है ना उधर चल लिए। प्रभु श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में अपना सिर नवाया। जब जैसे ही वो पहुंचे हैं दशानन ने हंस करके उनसे पूछा। बेच दशानन ने पूछी बात बड़े हंस करके मुस्कुरा करके उन्होंने किसने रावण ने अपने दूतों से पूछा। क्या पूछा? अरे शुक्र अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई। ये रावण ने उन दूतों से ये सब कहा। तरह तरह की बातें कहता है कि मूर्ख था, वो लंका में राजा बना हुआ था, लंका का राज करता था, है खाता था, पीता था, रहता था, चैन से मौज मस्ती करता था। लेकिन अब क्या हुआ? मूर्ख की बुद्धि मारी गई, ऐसा होकर बाहर चला गया। तरह तरह से बोलेगा करत राज लंका सत्यागी रोए जब कर कीट भागी उनको बाल कीस कटकाई और कठिन काल प्रेरित चले। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अब आगा जौ का कीड़ा यानी गुण बनेगा। जौ के साथ जैसे गुण भी पी जाता है वैसे ही नर बानरों के साथ मारा जाएगा। जिनके जीवन कर रखवारा वयो मृदुल चित सिंधु बिचारा कब तब के बात बहोरी और जिनके हृदय त्रास अतीर। वो क्या कह रहा है? अपनी तारीफ कर रहा है कि जिनके जीवन कर रखवारा और वयो मृदुल चित सिंधु बिचारा कौ तपसिन के बात बहोरी और जिनके हृदय त्रास अति मोरी। फिर भी अपनी तारीफ कर रहा कि जिनके हृदय में मेरा डर उनको सता रहा। वो कैसे? भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं कि देखो दशानन कह रहा है मां, जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षसों ने मार मार करके खा जाते। उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा डर बना रहता। वो पूछ रहा है जिनके हृदय में मेरा डर बना रहता, उनके बारे में बता।
क्या है, कैसी स्थिति है कि भाई बैठ के फिर गए श्रवण सदस्य सुन मोर और कैसे लगे कुदल तेज बन बहुत चकित चित तो उनसे तेरी भेंट हुई है या वे कानों से मेरा स्वर सुनकर जी लौट गए। शत्रुओं का तेज और बल बताता क्यों नहीं है, तेरा चित्त बहुत ही चकित बहुत चक्का सा हो रहा है, क्या कारण। दूतों ने उन्हें बताया कि ये नाथ आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़ करके मेरा कहना मानिए। मेरी बानर ने किसी प्रकार की कोई मुझे धारणा नहीं दी, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर के मिला तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसका राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, ने सुना कि रावण दूत हमें सुनकाना और कपिन बांध दीने दुख नाना श्रवण नाच का काटे लागे तो राम शपथ दीने हम रावण के दूत हैं। ये कानों से सुनकर के बानरों ने हमें बहुत सताया, बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि भी हमारे नाक कान काटने लगे। प्रभु श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ दिया। ये नाथ आपने प्रभु श्री राम जी की सेना पूछी सो है तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेक रंगों के भालू और बानरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले हैं, विशाल शरीर वाले और भयानक देखने में लगते। जयपुर गया हतेऊ सुत तोरा और सकल कपिल में तेई बल तोरा। अमित नाम भट कठिन कराला और अमित नाग बल विपुल। जिसने नगर को जलाया, वो दूत बता रहे हैं कि जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को जिसने मारा उसका बल तो सब बानरों में सबसे थोड़ा है, बहुत छोटा सा है बानर। और उससे जो है ना असंख्य बानर उसे कई कई गुना बड़े बड़े कठोर और भयंकर योद्धा है। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं, विशाल। उनके नाम है दुर्वेंद्र, मयंक, नील, नल, अंगद, गद, विकटास, दधमुख, केसरी, निसट, सट और जामवन। ये सभी बल की राशि है प्रभु, ये बल की राशि है। ये तो वो तो जो आया था जिसने लंका जलाई वो तो बहुत छोटा था, बहुत छोटा बानर था। उसे कई कई गुने बलशाली तरह तरह के वहां पर विशाल विशाल योद्धा। सुग्रीव के समान है वे सब बानर, बल में वे सुग्रीव समान है। और उनकी जैसे एक दो नहीं करोड़े हैं, बहुत सौ को तो गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। ये तीनों लोगों को तीर के समान तुच्छ जानने वाले। कैसे हैं? तुच्छ हैं, बहुत छोटे हैं। ऐसे योद्धा है वो, बिल्कुल जो है यहाँ के लोगों को जैसे तीनों लोग उनके सामने पहुंचे। आप मैं सुना श्रवण दस का अंदर
क्या कहते हैं? बाबर चौपाई में लिखा है कि असमय सुना श्रवण दस कंदर पदम 18 जूथक बंदर नाथ कटक में शोक बिनाही और जो न तुम्हें जीते रन परम क्रोध मीजे सब हाथा आयुष पैन दे रघुनाथा सोशल सिंधु सहित धसब्याला और पूर्ण होती भर कुदर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ नीचते हैं जब उन दूतों की बात सुन रहे हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते हैं कोई भी कार्य करने के लिए। ऐसे वो बानर है, वो ऐसे बलवान है, सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ नीचते हैं, पर रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते हैं। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भयंकर धूप पाट। क्या करें? परम क्रोध में गई सब हाथा आयुष पैन दे रघुनाथा सोशल सिंधु सहे झट ब्याला और पूर्ण भरभर कुदर सांपों से समुद्र को सोख लेंगे और नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भर करके पूरा जो है ना पाट देंगे। अब भोलेनाथ मैया पार्वती क्या सुना दे, देखो हमारा कि मर्द गर्द मिलवाए 10 शीशा और वैसे बचन कहे सब कीसा गर्द तरद सैज शंका और मानो ग्रसन चैत है लंका। और रावण को मचल करके वो बातचीत करते कहते हैं कि और रावण को मचल करके दूध में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर है, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते। क्या कह चाहते कि लंका को तो वो बिल्कुल निगलना ही चाहते हैं। इस तरीके से उनके स्वभाव है और ऐसे ऐसे कहते हैं। आज की कथा को भैया हम यहीं पर ब्रह्म लगाने की इजाजत चाहेंगे। इसके आगे की कथा आप लोग कल श्रवण करेंगे और इसे आगे की कथा श्रवण करने के लिए इस भैया इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए नए शिव धर्म आचरण की कथाएं श्रवण करने को मिलती रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव नमः। जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे। आज की कथा आपने सुनी और इसे आप सब्सक्राइब भैया जरूर कर लें, जिससे आपको नई नई कथाएं रोज सुनने को मिलती रहे। हमारी तरफ से हमारे सभी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव नमः। राज